mamas, I am Urvashi, co-founder of Better Herbs and a mom. I am certified in child nutrition and breastfeeding from Stanford and UNICEF. And आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है. How I went from zero milk supply after cesarean to exclusively breastfeeding my baby. I had a C-section delivery and I suffered from low milk supply for 2 months. Because मैं first time mom थी, मुझे नहीं पता था breast feeding कैसे work करती है. मैंने assume करा था कि just because I have given birth, my body will start producing milk automatically. And मुझे hospital में भी किसी ने as such guide नहीं करा कि दूध कैसे आता है, how to latch the baby. इंडिया में सिजेरियन के बाद ना मदर को गोल्डन आवर में लैच करने मिलता है, ना ही स्किन टू स्किन करने मिलता है. एंड बिकॉज आप 24 आवर्स तक बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हो, आप बेबी को लैच नहीं करा पाते हो. एंड उस टाइम पे हॉस्पिटल आपके बेबी को यूजुअली फॉर्मूला देते हैं बिकॉज आपकी बॉडी को कोई सिग्नल ही नहीं मिलता है, योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क. एंड बहुत सारी मॉम्स को ये लगने लगता है कि हमारा दूध ही नहीं आया, बट ये हमें कोई भी नहीं बताता कि दूध अपने आप नहीं आता है. दूध आने के लिए बॉडी को सिग्नल्स चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए. ब्रेस्ट को एटलीस्ट 8 to 12 टाइम्स इन अ डे स्टिमुलेट करना पड़ता है, या तो बेबी लैच करे या तो फिर आप पंप करो. मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही सब हुआ. 3 डेज़ तक जब तक मैं हॉस्पिटल में थी मेरे बेबी को फॉर्मूला मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लैच नहीं करता था और मेरे बॉडी को कोई सिग्नल नहीं मिला, तो आई कुड नॉट प्रोड्यूस मिल्क. एंड ऑटोमेटिकली मैं वो गिल्ट ट्रिप में चली गई कि आई एम अनएबल टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर माई बेबी. मैंने इसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च करी बिकॉज आई ट्रूली वॉन्टेड टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड माई बेबी. एंड देन मैंने कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को 2 मंथ्स में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे ले आई. सो आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी एंड दो स्टेप्स विद ऑल ऑफ यू. फर्स्ट इज फ्रीक्वेंट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड. मतलब जितना ज़्यादा बेबी लैच करेगा उतना ज़्यादा बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि बॉडी को और दूध प्रोड्यूस करना है. सो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरा बेबी हर फीडिंग सेशन के पहले लैच करे. बिकॉज इस टाइम मेरा बेबी फॉर्मूला पीता था, मैं हर बार फॉर्मूला देने से पहले अपने बच्चे को लैच कराती थी. भले ही दिन हो रही हो या रात हो रही हो, माई बेबी यूज टू लैच फर्स्ट. 8 to 12 टाइम्स इन अ डे बेबी लैच करता ही था एंड देन ऊपर से फिर मैं टॉप फीड देती थी. तो लैच करने में उसको काफ़ी टाइम लगा, बट क्योंकि मैं ये बार बार करती रही इनिशियली उसने रेजिस्ट करा, बट धीरे धीरे स्टार्टेड लैचिंग एंड उसी से मेरी बॉडी को सिग्नल मिलता था. और जब वो लैच नहीं करता था मैं पंप करती थी ताकि मेरी बॉडी को एडिक्वेट सिग्नल्स मिलते रहें टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. सेकेंड इज स्किन टू स्किन. स्किन टू स्किन बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है बट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए. तो मैं पूरे दिन में 3 आवर्स से 4 आवर्स एटलीस्ट अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कराती थी बेयर चेस्टेड, जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड बेबी भी आपके पास आना चाहता है. थर्ड इज़ कि अगर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है, बिकॉज मेरा बेबी इनिशियली लैच नहीं करता था, मेरे पास आके बहुत रोता था. मैं क्या करती थी कि जब मेरा बेबी अच्छे मूड में है, लाइक जस्ट सोकर उठा है या उसने जस्ट एक फीड ली है, उसके बाद मैं उसे लैच कराने की कोशिश करती थी ताकि उसको एक पॉजिटिव एसोसिएशन हो सके ब्रेस्ट से, जो भी एक नेगेटिव एसोसिएशन है वो हटे. फोर्थ पॉइंट इज कि बहुत सारी मदर्स का स्लो लेट डाउन होता है. मतलब लेट डाउन क्या होता है कि व्हेन एवर बेबी लैचेस, मिल्क को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे भी बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. बिकॉज इनिशियली बच्चों को अगर फॉर्मूला मिला है वाया कटोरी चम्मच या वाया बॉटल, उनको वो फास्ट फ्लो की आदत, तो उनको वो चीज़ टॉलरेट नहीं होती कि दूध आने में इतना टाइम क्यों हो रहा है, फंसी हो जाता है और वो ब्रेस्ट छोड़ देते हैं. केस में मैं क्या करती थी, हैंड एक्सप्रेस करती थी थोड़ा सा ताकि एक फ्लो एस्टैब्लिश हो जाए. उसके बाद मैं अपने बेबी को लैच कराती थी ताकि उसे इंस्टेंटली दूध मिले, तो ही विल गेट सेटिस्फाइड. फिफ्थ पॉइंट इज आई नेवर स्किप नाइट फीड्स. भले ही बच्चा 1-1 घंटे में उठ रहा है, 2-2 घंटे में उठ रहा है, मैं उसे उठ के अपना ही दूध पिलाती थी. आई नेवर यूज टू स्किप दोज फीड्स बिकॉज रात के टाइम ही प्रोलैक्टिन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है. तो अगर आप नाइट फीड्स इनिशियल डेज में अगर स्किप करोगे तो आपके मिल्क सप्लाई एस्टैब्लिश होने में बहुत दिक्कत आएगी. सो यू शुड नेवर स्किप नाइट फीड. 6th पॉइंट इज क्लस्टर फीडिंग. क्लस्टर फीडिंग के बारे में बहुत सारी मॉम्स को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था. बच्चे उस टाइम पे बार बार दूध मांगते हैं, तो मेरा बेबी को जब मैं फीड कराती थी उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो फिर से दूध मांगने लगता था एंड मुझे लगता था इसका पेट नहीं भर रहा है. आसपास के लोगों को भी लगता था कि यार ये तो भूखा रह गया. एंड उस टाइम पे अपने मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हो. बट मैंने फिर दोबारा उसको लैच कराया. जब वो दूध मांगता था मैं हर बार अपना ही दूध पिलाती थी. आई यूज्ड टू लैच हिम अगेन एंड अगेन. एंड बाद में व्हेन आई डिड रिसर्च मुझे पता चला कि क्लस्टर फीडिंग इज़ अ वे जिस तरीके से बच्चे बार बार लैच करते हैं ताकि आपकी मिल्क सप्लाई बिल्ड हो सके. एंड स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बच्चे बहुत ज़्यादा क्लस्टर फीड करते हैं एंड यही वो टाइम होता है जब बहुत सारी मॉम्स गिव अप कर देती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका मिल्क नहीं आ रहा या उनको लग रहा है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा. बट आपको उस टाइम पे बार बार बच्चा जितनी बार भी मांगे उतनी बार लैच करा के अपना ही दूध पिलाना है. इट इज़ नेचर्स वे ऑफ बिल्डिंग योर मिल्क सप्लाई. 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है.
बेबी होने के बाद सबका अटेंशन बेबी की तरफ चले जाता है, मदर के बारे में लोग सोचना भूल जाते हैं, एंड एज अ मदर आप भी अपने बारे में सोचना भूल जाते हो। बट अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन करोगे, दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर्स वाटर नहीं कंज्यूम करोगे, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लोगे, तो आपकी मिल्क सप्लाई कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। सो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, आपकी मील बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपको कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने डाइट में। जो जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जो जो आपको खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ ईट योर हार्ट आउट। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो मिल्क सप्लाई को बूस्ट करते हैं, जैसे कि शतावरी, मोरिंगा, जीरा, मेथी, एंड इन सबको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंट फीडिंग एंड लैचिंग, तो आपके मिल्क सप्लाई बूस्टिंग में ये हेल्प करेंगे। सो मुझे भी मेरे हॉस्पिटल से लैक्टेशन पाउडर मिला था, स्टैंडर्ड लैक्टेशन पाउडर जो ऑलमोस्ट हर मॉम को मिलता है इंडिया में, एंड इट वॉज वेरी स्वीट, तो मेरे से तो वो नहीं पिया गया। प्लस आई नीडेड प्रोटीन एज वेल, सो आई रियलाइज कि मार्केट में क्लीन लैक्टेशन पाउडर की भी बहुत ज़्यादा कमी है। बिकॉज ऑफ दैट आई लॉन्च माई ओन लैक्टेशन पाउडर। इट इज़ इंडियाज़ क्लीनेस्ट लैक्टेशन प्रोटीन पाउडर। तो अगर आप चाहो तो आप वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है। इट इज़ कॉल्ड लैक्टिफाई। सो अगर आप ये सारे स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो करोगे, देन आई एम 100% श्योर कि आपकी मिल्क सप्लाई डेफिनेटली बूस्ट होगी। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी प्लीज़ मेरे से पूछिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।